क्या कभी आपने दरवाजे को उल्टी दिशा से धक्का मारा है और वो कभी खुलता है? नहीं खुलता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी कहीं गलत दिशा में जाके कामकाज करें तो कभी सफलता नहीं मिलती है। और यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी किस्मत का द्वार किस दिशा में खुलेगा, किस दिशा में आपको जाना चाहिए अपने कामकाज को लेकर, किस दिशा में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर किस दिशा में जाकर आपको नौकरी करनी चाहिए। यही सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि कई बार इंसान की कई दिशाएं बदली जाती हैं। इंसान की दिशा और दशा एक तरह से ख़राब ही चलती रहती है। कभी इस जगह गए, कभी वहां गए, कभी इस दिशा में गए, कामकाज अनेकों किए पर सफलता नहीं मिली। क्या ऐसे कारण होते हैं? और आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार तो कौन सी दिशा में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यही जानकारी हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है जब हम कभी गलत दिशा में चले जाएं। गलत दिशा क्या होती है कि एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल समझिए कि आपको दरवाज़ा खोलना है तो दरवाजे की तरफ धक्का लगाएंगे, जहाँ को खुलता है वहीं कोई खुलेगा। इसी तरीके से एक ताला है, ताले में आप अनेकों चाबियां लगाते रहें, ताला कभी नहीं खुलेगा जब तक कि आप उसमें उसकी चाबी ना लगा दें। इसी तरीके से हमारी किस्मत है। हमारी किस्मत को वो सही क्लिक और सही एक मौका चाहिए होता है, सही दिशा चाहिए होती है, जिस अनुसार हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकते हैं और जीवन को तरक्कियों की तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि इंसान के जीवन में संघर्ष रहेगा, या इंसान घर से बाहर जाएगा, वहाँ कमाएगा, अपने पैतृक स्थान पर रह के कमाएगा, या कुछ भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। पर उन कंडीशंस के अलावा देखिए, कुछ लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने घर से काम करते हैं। पर जो भी आपका घर है, जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हो, वहाँ से किस दिशा की तरफ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनमें से किस दिशा की तरफ आपको जाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको ही समझना होता है। जैसा कि आपने कई बार लोगों को देखा होगा, बिजनेस करते हैं, 4 दिन किया उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि ना तो फ़ायदा हो रहा था ना कुछ, उल्टा कर्जा सिर पर चढ़ गया। हो सकता है कहीं पर ऑफिस किराए पे लिया, उसका भी पैसा खड़ा हुआ है, दुकान में सामान डाला, ऑफिस में सामान डाला, वो भी नहीं बिक रहा है। तो ये सब कामकाज की परेशानियाँ आती हैं। नौकरी वालों के लिए भी ये दिक्कत होती है कि अगर वो गलत दिशा में चले गए तो वहाँ जाके नौकरी करी तो वहाँ पर उनके लिए परेशानियाँ रहती हैं। परेशानियाँ क्या, बॉस ने परेशान किया, उनका प्रॉपर प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, दिक्कतें ज़्यादा हैं। एक वो काबिलियत है इंसान के पास, पर उस काबिलियत के अकॉर्डिंग उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत, एक कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करा और घर आ गया, मेहनत करा और घर आ गया। पोटेंशियल है, सब कुछ है, पर वैल्यू नहीं है। यही दिक्कत होती है जब हम कोई गलत दिशा में चले जाएं। एक सिंपल से एग्जांपल से और समझिए कि आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हुए हो और कोई आपके नाम से आपको बुला रहा है, तब आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि आवाज़ किसने मारी आपको। इसी तरीके से जब तक आप सही दिशा की तरफ नहीं होगे और सही दिशा की तरफ काम नहीं करोगे, तब तक वो रेजोनेंस या फिर वो ध्वनि या फिर वो तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी जो आपके चेतनाओं को जगा सके। तो सबसे पहले आपकी अगर कुंडली है आपके पास, तो कुंडली को हाथ में ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने, इस जो आपको डिटेल दिखाई जा रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आगे जब हम पूरी चर्चा करें तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। आपकी कुंडली है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले हम समझते हैं कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव। अगर हम इनको समझें तो 11वां भाव होता है लाभेश, यानी कि जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसका लाभ हमें कितना मिल रहा है। और जो दूसरा भाव होता है इसे धन भाव कहा जाता है, और इसका जो स्वामी होता है उसे कहा जाता है धनेश। यानी कि धनेश और लाभेश, यानी कि धनेश हुआ दूसरे घर का स्वामी, लाभेश हुआ 11वें घर का स्वामी। अब हमें
जीवन में जो भी चीज़ें हमने की, काम किया, कुछ भी किया, इनका हमें फल कितना मिल रहा है और ये दूसरे भाव तक कैसे पहुंच रही हैं, क्या पहुंच भी रही हैं कि नहीं। यानी कि इंसान ने एक हाथ कमाया, दूसरे हाथ गंवाया। एक तरीके से एक कर्मचारी की इनकम की ही अगर हम बात कर लें, वो कमाता तो है पर कहीं टैक्स में दे देता है, कहीं इधर दे देता है, कहीं उधर खर्चे हो गए, घर तक उसके कुछ पहुंचता नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लाभेश और धनेश की। तो हमें सबसे पहले कुंडली का 11वां भाव देख लेना है। 11वें भाव में आपके राशि क्या है। 11वें भाव में क्या राशि है, इसको आप नोट कर लीजिए। हर एक ग्रह की एक राशि है और उन राशियों को इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। तो सूर्य के लिए देखिए पूर्व राशि है, चंद्र के लिए उत्तर पश्चिम है, मंगल के लिए दक्षिण है और बुध के लिए उत्तर है, गुरु के लिए उत्तर पूर्व है, शुक्र के लिए दक्षिण पूर्व है और शनि के लिए पश्चिम है, राहु के लिए दक्षिण पश्चिम, केतु के लिए दक्षिण पश्चिम। अब राशियां मान लीजिए आपके 11वें भाव में 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि है, या फिर अगर मान लीजिए ये राशियां हैं तो पूर्व राशि की तरफ पूर्व, ये पूर्व दिशा आपके लिए सही है। अगर मान लीजिए 2, 6, 10 ये राशियां हैं तो दक्षिण दिशा ही आपके लिए सही है। अगर 3, 7, 11 ये राशियां हैं, पश्चिम दिशा आपके लिए सही है। 4, 8, 12 हैं तो उत्तर दिशा आपके लिए सही है। तो इन राशियों को आप देख लीजिए कि आपकी यहाँ पर 11वें भाव में ये राशियाँ अगर हैं तो आप इस दिशा की ओर जाइए, इस दिशा की ओर काम करिए। तो ऐसे आप अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हो कि आपको किस दिशा में जाना है। पर देखिए दिशा ये कोई फुल श्योर चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि और भी फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो लाभेश है आपका, जो आपके 11वें भाव का स्वामी है, अगर वही कहीं गलत भाव में चले जाए, मान लीजिए 6, 8वें, 12वें भाव में चला गया, या फिर कहीं पाप ग्रह के साथ बैठ गया या दुश्मन ग्रह के साथ बैठ गया, तब ये कहीं ना कहीं आपकी इनकम सोर्स पर थोड़े से मंदे प्रभाव, बुरे प्रभाव डालता है। अगर यही लाभेश आपका त्रिकोण यानी कि 1, 5, 9 जो घर होते हैं ये त्रिकोण है, या केंद्र के घर 1, 4, 7, 10 इनमें कहीं आ जाए, तब ये पॉजिटिव एक स्ट्रेंथ ले लेता है ग्रह आपका, जो आपको अच्छे असर देता है। अगर मान लीजिए कुंडली में शनि, राहु, केतु, बुध ये अगर मान लीजिए खराब हैं, तब भी जीवन में स्ट्रगल आता है। और ख़राब क्या हैं, ख़राब कैसे होते हैं, इसकी जानकारी आप अगर, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, शनि रिपोर्ट आप बनवा लीजिए, तो आप अपनी शनि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जान सकते हैं कि शनि आपके अच्छे भी हैं कि नहीं। अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां हैं। शनि, साढ़े सती, ढैया, इन सब, पनौती, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट के साथ आपको जानकारी उपाय के साथ मिल जाएगी। तो ये जानना ज़रूरी है। जीवन में लोगों के फिर भी संघर्ष होता है, यानी कि आप जो मर्जी कर लें संघर्ष होता है। पर एक चीज़ समझ लीजिए, सोना जिसको जितना आग में तपाया जाए उतना ही वो निखरता है। कई लोगों के जीवन में ऐसे संघर्ष होते हैं और ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यानी कि एक सॉफ्ट दिल का इंसान, उसके सामने कुछ कठोर परिस्थितियाँ आ जाए तो वो इंसान झेल नहीं पाता है। पर जिन लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए होते हैं वो सब चीज़ों को झेल जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कैसे हमें इस परिस्थिति से निकलना है। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होती है। हाँ, क्योंकि ये लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिन्होंने जीवन में सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं। और जो लोग सॉफ्ट चॉकलेटी टाइप के होते हैं ना, जो जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं। उनके लिए मुसीबत झेलना आसान नहीं होता। और ऐसे लोगों के जीवन में अगर अच्छा चल रहा है तो वो जीवन चल जाएगा। अगर उनके जीवन में अच्छा चलते चलते कभी कोई ऐसा समय आ गया जो कि कठोर है, तो वहीं पर उनका डाउनफॉल या जीवन में धड़ाम से गिरने का एक समय हो जाता है। तो ये चीज़ें भी एनालाइज करने वाली होती हैं और हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए। इंसान को हर एक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढलने और ढालने वाला बना के रखना चाहिए। अब ये चीज़ें आपने समझ ली कि हमारे लिए ये दिशा और चीज़ें सही हैं। अब हमें कब मूव करना है, कब नहीं मूव करना है, ये दशाओं पर और बाकी कुंडली के जो केतु की अवस्था आती है उनके अनुसार देखा जाता है। और अगर मान लीजिए आपके बुध कुंडली में 6ठे भाव में है, तब आप उत्तर दिशा की तरफ मत जाइए, थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर बुध 6ठे भाव में है और आपके उत्तर दिशा की तरफ आपके जाने के प्लान है, कोई काम धंधा है, कुछ भी है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए।
उसकी जगह आप ईस्ट दिशा में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए या फिर साउथ ईस्ट में चले जाइए, वो दिशाएं ठीक है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि उपाय अब अगर हम करना चाहें, अगर मान लीजिए आपके 11वें भाव के स्वामी कहीं पर अफ्लिक्टेड हैं, खराब हैं, तो उसके उपाय करिए। उसके उपाय सिंगल उसी ग्रह के अकॉर्डिंग होंगे। मान लीजिए बुध है, शनि है, राहु है, केतु है, कोई भी आपके वहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर उस घर के 11वें घर के स्वामी हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में 11वें घर में 10वीं राशि बनती है, जो कि यहाँ के स्वामी बने शनि। तो शनि के उपाय ज़रूरी हैं, शनि से संबंधित चीज़ें उपाय करते रहिए। और मान लीजिए शनि कुंडली में कहीं और बैठे हैं, 11वां घर, उसमें कोई और ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह का भी उपाय होगा और उस घर के मालिक यानी कि शनि का भी उपाय होगा। तो इस तरह से उपाय करते रहिए। शनि के लिए सिंपल ज़रूरी है, क्योंकि शनि ही कर्म के देवता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं हमारे जीवन में शनि, राहु, केतु के द्वारा आते हैं। तो इसके लिए सिंपल उपाय है, तरीका ये है, अपने घर के आसपास कहीं पर भी अंध आश्रम, जो कि ब्लाइंड्स का कहीं पर आश्रम है, तो वो तलाश लीजिए। वहाँ पर आप समय समय पर राशन इत्यादि देते रहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो शनि के जो प्रभाव हैं नेगेटिव, वो ख़त्म होंगे और उनसे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कर्म से फल आपको प्राप्त होंगे शनि के अनुसार ही। अगर शनि पॉजिटिव तो कर्मों का फल भी पॉजिटिव आएगा और आपके जीवन में उन्नतियाँ और तरक्की लेकर आएगा। बाकी और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ आपके साथ आगे समय में साझा होती रहेंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।